तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मिथर। दोस्तों मिथर का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना या फिर किसी को सताना। यानी कि जब आप किसी को जो है वो सताते हो, परेशान करते हो, किसी को तंग करते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट उसे करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मिथर करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पेस्टर, नैग, बॉदर या फिर इरिटेट। दोस्तों इनमें से जो पेस्टर, नैग और बॉदर है, इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि किसी को सताना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना। वहीं इरिटेट का भी मतलब यही होता है कि किसी को तंग करना, परेशान करना या फिर बेसिकली हम जो है वो गुस्से वाले सेंस में भी यूज़ करते हैं। यानी कि जब आप जो है वो किसी को गुस्सा दिलाते हो या फिर किसी को तंग करते हो, परेशान करते हो, तो उसके लिए हम भी जो है वो यानी कि इरिटेट का यूज़ करते हैं। एंटोनिम इसका होता है सूद, कंफर्ट, काम या फिर प्लीज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इन चारों का ही मतलब जो है वो एक ही निकल कर आता है कि किसी को जो है वो शांत करने की कोशिश करना, किसी को सहज करना या फिर किसी को मनाना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सूद या फिर कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है सहज करना। सूद या फिर प्लीज का मतलब होता है कि किसी को मनाना, किसी को रिलैक्स करना। और काम का मतलब होता है शांत करना किसी को। तो इस तरीके से आप जो है वो इन सारे एंटोनिम्स को भी अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है स्टॉप मिदरिंग मी वाइल आई एम ट्राइंग टू वर्क। यानी कि मैं जब काम करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे परेशान करना बंद करो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिदर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेस्टीड। दोस्तों बेस्टीड का मतलब होता है मदद करना, सहारा देना, किसी को सपोर्ट करना बेसिकली किसी के मुश्किल समय में। यानी कि जब किसी के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फेस चल रहा होता है, जब कोई उस व्यक्ति की मदद करता है, उसको सहारा देता है, उसको सपोर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बेस्टीड, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एड, असिस्ट, सपोर्ट या फिर बेनिफिट। एड का मतलब होता है सहारा देना, असिस्ट का मतलब होता है मतलब कि वो इसका भी मतलब सेम होता है कि सहारा देना किसी को। सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी को सहारा देना, यानी कि इन तीनों का ही मतलब जो है वो एक ही होता है, यानी कि किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना। और बेनिफिट का मतलब होता है कि किसी को लाभ देना, लाभ देना यानी कि किसी का फायदा करवाना, तो उसे हम कहते हैं बेनिफिट। एंटोनिम इसका होता है हिंडर, हार्म, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर नेग्लेक्ट। हिंडर का मतलब होता है बाधा लाना, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ऑब्स्ट्रक्ट का भी मतलब होता है बाधा लाना, रुकावट लाना, और निगलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना। तो इस तरीके से आप जो है वो इन सारे एंटोनिम्स को अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज वाइस एडवाइस बेस्टेड मी ड्यूरिंग द हार्डेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। यानी कि उसकी जो है वो बहुत ही अच्छी एडवाइस ने, यानी कि उसकी जो समझदारी भरी जो सलाह थी, उसकी जो एडवाइस थी, उसने जो है वो मेरी लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेस्टेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एल्बाट्रॉस। दोस्तों एल्बाट्रॉस का मतलब होता है बहुत बड़ा बोझ या फिर भारी समस्या, अभिशाप जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एल्बाट्रॉस का यूज़ करते हैं जब आपको दिखाना होगी कोई बहुत बड़ा बोझ है, कोई बहुत बड़ी समस्या है या फिर कोई अभिशाप है। अभिशाप है यानी कि श्राप जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एल्बाट्रॉस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बर्डन, कर्स, ऑब्स्टैकल या फिर गिल्ट। दोस्तों बर्डन का मतलब होता है बोझ, कर्स का मतलब होता है श्राप या फिर अभिशाप, ऑब्स्टैकल का मतलब होता है बाधा और गिल्ट का मतलब होता है पश्चाताप।
वहीं हमारा एंटोनिम आता है रिलीफ, फ्रीडम, ब्लेसिंग या फिर एड। दोस्तों रिलीफ का मतलब होता है कि राहत, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद और एड का मतलब होता है सहारा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज पास्ट मिस्टेक्स बिकेम एन अल्बाट्रॉस, यानी कि उसकी जो पिछली गलतियां थी वो उसके लिए भारी बोझ बन चुकी थी या फिर बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। तो इस तरीके से हम जो है वो अल्बाट्रॉस इस वर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे और अलग अलग सेंटेंसेस में इसका यूज कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कमलीनेस। दोस्तों कमलीनेस का मतलब होता है सुंदरता, आकर्षण या फिर सौंदर्य। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटी से भरी होती है, तो उसे हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम उसे हम दिखाने के लिए जो है वो कमलीनेस इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस या फिर लवलीनेस। दोस्तों ये जो सारे ही वर्ड है ये सुंदरता और आकर्षण भरे शब्द शब्द है। यानी कि जब भी आपको जो है वो कोई ब्यूटी दिखानी होती है, यानी कि ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज़ दिखानी होती है, सुंदर आपको किसी चीज़ को बताना होता है, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हो जो कि हमारे सिनोनिम में है। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम इसका है अगलीनेस, प्लेननेस, अनअट्रैक्टिवनेस या फिर ऑकवर्डनेस। अगलीनेस का आपको मतलब पता होगा, जो चीज़ गंदी होती है, यानी कि जो चीज़ दिखने में बुरी होती है, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करती। प्लेननेस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उबाऊ है, बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, तो उसे हम कहते हैं प्लेननेस। अनअट्रैक्टिवनेस यानी कि जिसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं अनअट्रैक्टिवनेस। और वहीं ऑकवर्डनेस का मतलब होता है जिसमें भद्दापन होता है, जिसमें अजीबपन होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑकवर्डनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हर नेचुरल कमलीनेस कॉट एवरीवन्स अटेंशन। यानी कि उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, उसने जो है वो सबका ध्यान खींच लिया, यानी कि सबका अटेंशन जो है वो यानी कि कॉट कर लिया यानी कि अपनी तरफ खींच लिया। तो इस तरीके से हम जो है वो कमलीनेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रक्यूलेंट। दोस्तों ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है आक्रामक, झगड़ालू या फिर क्रूर। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि झगड़ालू स्वभाव का होता है, जो बहुत तेज़ मिजाज का होता है या फिर जो बहुत ज़्यादा रूड और क्रूएल होता है, यानी कि क्रूर होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रक्यूलेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अग्रेसिव, फियर्स, हॉस्टाइल या फिर बेलिजरेंट। दोस्तों अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, फियर्स का भी यही मतलब होता है तेज स्वभाव वाला, बहुत ज़्यादा मतलब कि आक्रामक होना। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। और वहीं बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो हमेशा जो है वो झगड़ने के लिए तैयार होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बेलिजरेंट। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसके हैं जेंटल, पीसफुल, फ्रेंडली या फिर काम। जेंटल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सोबर है, बहुत ज़्यादा शांत है। पीसफुल का भी यही मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शांति भरा है। फ्रेंडली का मतलब होता है जो मित्रतापूर्ण है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंडली। और वहीं काम का मतलब होता है शांत, जो शांत स्वभाव का है, तो उसे हम कहते हैं काम। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है His truculent attitude made it difficult for others to work with him। यानी कि उसका जो लड़ाकू, झगड़ालू और क्रूर स्वभाव है, उसके लिए जो है वो, उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसके साथ काम करना। तो इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मम्पर। दोस्तों मम्पर का मतलब होता है भिखारी, यानी कि मांगने वाला, झूठा बहाना बना के भीख मांगने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, मम्पर हम उसे कहते हैं। यानी कि जो लोग जो है वो झूठे होते हैं, यानी जो जो हमेशा झूठा बहाना बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मम्पर कहते हैं। यानी कि जो झूठा बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तो उन्हें जो है वो मम्पर कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यानी कि संज्ञा है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका होता है बैगर, मेंडिकेंट या फिर स्क्राउंजर। दोस्तों बैगर का मतलब होता है भिखारी, मेंडिकेंट का भी सेम मतलब होता है, यानी कि भिखारी ही होता है, और स्क्राउंजर का भी मतलब होता है मंगता, यानी कि जो भिखारी होता है, तो उसे ही हम कहते हैं स्क्राउंजर। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम इसका होता है डोनर, गिवर या फिर कॉन्ट्रीब्यूटर।
डोनर, गिवर या फिर कंट्रीब्यूटर, तीनों का ही मतलब होता है जो दानी होता है, यानी कि जो देने में विश्वास रखता है, जो मतलब कि दान करता है, तो उसे हम कहते हैं डोनर, गिवर या फिर कंट्रीब्यूटर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड मम्पर ट्रिक पीपल विद अ फेक इंजरी टू गेन सिंपैथी एंड कॉइन्स। यानी कि जो एक बूढ़ा भिखारी है, उसने क्या किया कि अपनी फेक इंजरी यानी कि झूठी इंजरी यानी कि झूठी चोट का बहाना बनाकर जो है वो लोगों को, यानी कि उनके साथ जो है वो धोखा किया और उनकी जो है वो कुछ सहानुभूति और उनके साथ जो है वो कुछ उनके पास से कुछ पैसे निकलवाने की यानी कि उन्होंने कोशिश की। तो इस तरीके से जो है वो उसने पुराने भिखारी ने यानी कि जो बूढ़ा भिखारी है उसने किया। तो इस तरीके से हम जो है वो मम्पर इस वर्ड को समझ सकते हैं और इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है म्यूटिनस। दोस्तों म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही, आज्ञा न मानने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, जो डिसओबीडियंट होता है, यानी कि किसी की आज्ञा नहीं मानता है, किसी की बात नहीं मानता है, और साथ ही साथ जो है वो मतलब कि किसी के अपोज में खड़ा हो जाता है, यानी कि जो विद्रोही स्वभाव वाला होता है, यानी कि हर किसी का सामना करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटिनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रेबेलियस, डिफायंट या फिर डिसओबीडियंट। दोस्तों रेबेलियस, डिफायंट या फिर डिसओबीडियंट तीनों का ही मतलब होता है विद्रोही, यानी कि आज्ञा न मानने वाला, किसी की बात न सुनने वाला, साथ ही साथ सामना करने वाला, तो उसे हम कहते हैं रेबेलियस, डिफायंट या फिर डिसओबीडियंट। एंटोनिम इसका होता है ओबेडियंट, लॉयल या फिर सबमिसिव। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो आज्ञाकारी होता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि जो लोगों की बातें मानता है, जो दूसरों की बातें सुनता है, तो उसे हम कहते हैं ओबीडियंट, लॉयल या फिर सबमिसिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द म्यूटिनस स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। यानी कि एक जो जिद्दी बच्चा था, यानी कि जो सॉरी यहाँ पर जो है वो बहुत सारे बच्चों की यानी कि सारे ही स्टूडेंट्स की बात हो रही है। यानी कि जो जिद्दी बच्चे थे, जो विद्रोही और आज्ञा न मानने वाले बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि टीचर की जो इंस्ट्रक्शन थे उनको जो है वो मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी थे, बहुत ज़्यादा विद्रोही थे, यानी कि वो जो है वो हमेशा अपोज में रहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि टीचर के जो जितने भी उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो सारी मानने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो म्यूटिनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ट्यूमलियस। दोस्तों कॉन्ट्यूमलियस का मतलब होता है अपमानजनक या फिर तिरस्कारपूर्ण, यानी कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो अपमान करे, यानी कि जो किसी की इंसल्ट करे, किसी को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्यूमलियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्कॉर्नफुल, अब्यूजिव या फिर डिसरिस्पेक्टफुल। इन तीनों का ही मतलब होता है अपमानजनक। स्कॉर्नफुल का भी मतलब होता है अपमानजनक, अब्यूसिव का मतलब होता है जो गाली गलौज भरा हुआ होता है और जो इस तरीके से अपमानजनक होता है, तो उसे हम कहते हैं अब्यूसिव। डिसरिस्पेक्टफुल का भी मतलब होता है जो अपमानजनक है, यानी कि बेइज्जती वाला है, तो उसे हम कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्टफुल, पोलाइट या फिर हम्बल। यानी कि जो चीज़ें जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पोलाइट है, विनम्र है, सौम्य है, तो उसे हम कहते हैं रिस्पेक्टफुल, पोलाइट या फिर हम्बल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्टर वॉक आउट ऑफ द इंटरव्यू आफ्टर फेसिंग अ कॉन्टिमुलियस क्वेश्चन। यानी कि जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो इंटरव्यू से उठकर चला गया जब उसे जो है वो मतलब कि अपमानजनक सवालों का सामना करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्टिमुलियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ट्यूपीफाई। दोस्तों स्ट्यूपीफाई का मतलब होता है अचंभित करना, चौंका देना, किसी को सरप्राइज कर देना, बिल्कुल शॉक कर देना, तो उसे हम कहते हैं स्ट्यूपीफाई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अमेज, शॉक या फिर एस्टोनिश। यानी कि किसी को चौंका देना, किसी को अचंभित कर देना, तो उसे हम कहते हैं अमेज, शॉक या फिर एस्टोनिश। एंटोनिम इसका होता है अलर्ट, एनलाइटन या फिर अराउज। यानी कि किसी को जो है वो सजग कर देना, किसी को सावधान कर देना, किसी को जगा देना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं अलर्ट, एनलाइटन या फिर अराउज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मजिशियंस ट्रिक्स कंप्लीटली स्टुपेफाइड द ऑडियंस। यानी कि जो जादूगर है उसकी ट्रिक यानी कि उसकी कला ने क्या किया कि सारे ऑडियंस को बिल्कुल अचंभित कर दिया, यानी कि चौंका दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टुपेफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला यानी कि लास्ट वर्ड आता है डैमनाटरी। दोस्तों डैमनाटरी का मतलब होता है निंदा करने वाला, दोष लगाने वाला या फिर आलोचनात्मक, यानी कि ऐसी चीज़ें जो निंदा से भरी हुई होती है, क्रिटिसिज्म से भरी हुई होती है या फिर दोष से भरी हुई होती है, यानी कि एलिगेशन से भरी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डैमनाटरी, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिकल, अक्यूजिंग या फिर डिसअप्रूविंग। दोस्तों क्रिटिकल, अक्यूजिंग या फिर डिसअप्रूविंग, इन तीनों का ही मतलब होता है निंदा करने वाला, दोष लगाने वाला या फिर आलोचनात्मक। एंटोनिम इसका होता है प्रेजिंग, सपोर्टिव या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ऐसी चीज़ें जो तारीफ लायक है, प्रशंसा के लायक है, सराहनीय है, जो सपोर्टिव है यानी कि मदद लायक है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजिंग, सपोर्टिंग या फिर सपोर्टिव या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिपोर्ट वॉज फिल्ड विथ डैमनाटरी रिमार्क्स, यानी कि जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से जो है वो आलोचनात्मक बातों से भरी हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डैमनाटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट है वहाँ से भी आप जो है वो क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।